नमस्कार, मैं हंसू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद की विशेष बैठक में मेडिकल कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज के लिए भूमि आवंटन सहित सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। उड़ान जन जागृति संस्थान की ओर से केक काटकर मनाई शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। गरीब लोगों के आशियाने नहीं उजाड़ने की मांग, आपने सौंपा आयुक्त को ज्ञापन। टाउन फूड ग्रेन के चौथी बार अध्यक्ष बने आशीष सुसारिया, व्यापारियों का मिला आशीष, प्रतिद्वंदी को एक तरफा मुकाबले में 113 वोट से हारा है। अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद बोर्ड की विशेष बैठक सभापति गणेश राज बंसल की अध्यक्षता में हुई। इसमें शहर में मेडिकल कॉलेज, सरकारी गर्ल्स कॉलेज एवं जंक्शन में सरकारी अस्पताल के लिए अतिरिक्त भूमि सहित कुल 7 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गए। वही खास बात यह रही कि भाजपा पार्षदों ने अतिक्रमण के मुद्दे पर सभापति के सामने कई सवाल भी उठाए। ऐसे में सभापति ने भी खुलकर कहा कि आप जगह बताओ, हम सभी अतिक्रमण तोड़वाएंगे। मेडिकल कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज के लिए भूमि आवंटन को लेकर सोमवार को नगर परिषद में विशेष बैठक का आयोजन हुआ। बड़ी बात यह रही कि बजट बैठक के बाद यह पहली बैठक हुई। इसमें सभी पार्षदों सहित आयुक्त पूजा शर्मा मौजूद रही। आयुक्त ने बैठक के एजेंडे पढ़कर सुनाए। वहीं सभापति गणेश राज बंसल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। इस दौरान बैठक में भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं अन्य प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हो गए। इसके अलावा बैठक में अतिक्रमण तोड़ने के मामले में भाजपा के पार्षदों ने आपत्ति व्यक्त की। इस पर सभापति ने साफ शब्दों में कहा कि सभी के अतिक्रमण तोड़े जाएंगे, वह चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। यहाँ बता दें कि मेडिकल कॉलेज के लिए नवा बाईपास पर हाउसिंग बोर्ड की नई आवासीय योजना के सामने भूमि चिन्हित की गई है। वहीं सरकारी गर्ल्स कॉलेज के लिए अबोहर रोड पर भूमि चिन्हित की गई है। साथियों, वर्तमान में महामारी संकट के दौर से गुजर रहे इस दौर में हमने यह जान लिया है कि समाज के लिए मेडिकल सुविधा का कितना महत्व है। आज मंदिर बंद है लेकिन अस्पताल खुले हैं। ये अस्पताल ही हमारे आधुनिक मंदिर है। आज यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमें अपनी मेडिकल सुविधाओं को उन्नयन करने हेतु अपना यथासंभव सहयोग करना चाहिए। हनुमानगढ़ में भी मेडिकल सुविधा के नए आयाम के रूप में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए परिषद द्वारा भूमि दी जानी 11 दिन है और आज की विशेष बैठक का मुख्य एजेंडा भी है। इसके अतिरिक्त परिषद का लगभग 17 बीघा में निर्माणाधीन पब्लिक पार्क जो एकता और सद्भावना के सूचक के रूप में शहर के सौंदर्य और हरियाली पर 4 चांद लगाएगा। इसके लिए पार्षदगण, शहरवासी तथा विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के पार्षदगण मैं मुस्लिम समुदाय के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। विशेष रूप से जिला कलेक्टर महोदय श्री शाकिर जी शहर साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके द्वारा भी शहर के सौंदर्यकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लंबे अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि जो बाएं हाथ की बाजू है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। सब अगर एक बाजू धीरे धीरे कमजोर होती चले गई तो आने वाले समय में क्या होगा, एक हाथ रह जाएगा, उसी से काम करना पड़ेगा। नगर परिषद के रिकॉर्ड पिछले 3-4 साल पहले मैं देख रहा था तो 1960 में 10 वार्ड होते थे, जिसमें से 2 जंक्शन में थे, 8 टाउन में थे, आबादी क्षेत्र टाउन में था। उससे क्या हुआ, सारे व्यापारी धीरे धीरे टाउन में निवास करने लगे और टाउन व्यापार का केंद्र बना। पर कुछ समस्याएं हम समझते हैं, उसके कारण धीरे धीरे सारे जितने भी कार्यालय थे और जो भी नया कुछ भी आया वो जंक्शन क्षेत्र में चला गया। जमीन वहां पे थी, एक ये सच्चाई भी है, मानना भी पड़ेगा उसको। पर उससे क्या हुआ, टाउन धीरे धीरे कमजोर होता चले गया। जब ये मेडिकल कॉलेज बनने की घोषणा हुई और जगह की घोषणा तो हमें बहुत खुशी हुई कि इससे कम से कम टाउन को भी डेवलपमेंट होगी, टाउन में भी विकास होगा, टाउन के व्यापारियों का भी विकास होगा और जंक्शन का भी विकास होगा और सही मायने में पूरे हनुमानगढ़ जिले का विकास होगा। पर अब इसका नवा के पास जाना कहीं ना कहीं टाउन क्षेत्र के विकास में हम लोग वापस वहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि जितने भी नए संस्थान हैं वो जंक्शन में जा रहे हैं। आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ, टाउन में जमीन नहीं है, पर सब टाउन के चारों तरफ बनानी जगह है। 3 से 4
लाख में बीघा मिल जाता है। लेकिन एक पर विचार करो, एक बात करें, क्या ये भूमि बेच कीमती है? कुछ भूमि अगर भूमि आवंटन नीति 2015 के अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट कि कुछ विकसित भूमि या अविकसित भूमि, जो विकसित भूमि है तो क्या डीएल की तरफ से ली जाएगी? इस पर आप थोड़ा जज महोदय मान्य हमारे जज महोदय इस पर आप स्पष्ट करें। ली जाएगी मैं निवेदन करूँ आपसे, मैं बता दूं, भूमि आवंटन नीति के अंदर भी राज्य सरकार के भी नियम है कि अगर वो डीएल की तरफ से नहीं दी जाए, आप आकलन करें। मेरे पास अगर आपके पास नहीं है भूमि आवंटन नीति 2015 मेरे पास है। भूमि आवंटन नीति 2015 में राजकीय निगम को देने के लिए 50% की दर आरक्षित वर्ग पर आरक्षित भूमि है तो देखो ऐसा जी, आज के टाइम बिजली अपनी मूलभूत सुविधाओं में है, अपनी मूलभूत सुविधा है, एक लेकिन मीटर आज विद्युत निगम को निगम बना हुआ है, वो एक अलग से उपक्रम है अपना बिजली की आवश्यकता नहीं करवाने वाला कुछ नहीं है साहब, ये बात हम करवा रहे हैं, सबको आप देखो मैं आपकी बात को बता रहा हूँ। आप मेरे ख्याल में ट्रक गिनों के बराबर में रसोई की बात कर रहे हैं, कराने की बात कर रहे हैं, तो वो एक अपने ऐसा ही रसोई है, इंदिरा रसोई के नाम से राज्य। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता, रसोई पे टिप्पणी कर मुझे बता देंगे यहाँ जा कब्जे आप बताने वाले बनो, हम तोड़ेंगे। ठीक है, हम आपको ठीक है। नहीं एक मिनट, अभी आप चलो, बिना नोटिस दिए लाल निशान लगा के तोड़ेंगे, आप तो लिख के दो। ठीक है, ठीक, थैंक यू। सभापति महोदय ने बिना नोटिस दिए अपने लिस्ट पर कम से कम 4-3 बीघा जमीन खाली करवाई है और प्रभावशाली लोगों के कब्जे में थी। आप उसका तो धन्यवाद दो। अब तक कब्जे करवा रहे हो, कहाँ करवा रहे हो? ये आप इनके मत लगाओ कि सभापति आप कब्जे करवा रहे हो। ये कब्जा नहीं है, वो बिजली विद्युत विभाग ने अपने वो लेटर लिखा है कि हमें जीएसएस की आवश्यकता है, लेकिन इसके अपने विचार कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सभापति आप कभी आज लिख के दो, यहाँ अतिक्रमण में वो अतिक्रमण तोड़ेंगे। हर गम किस्सा है, हमें भुलाना होगा। जब हम सब मिलके चलेंगे तो हर लम्हा सुहाना होगा। पिछला हर किस्सा गम हमें भुलाना होगा। जब हम सब मिलके चलेंगे तो हर लम्हा सुहाना होगा। ना आप अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रख के रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीना नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो। जिनसे रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, जीवन अमीर जरूर बना देते हैं। आज की विशेष बैठक राजकीय मेडिकल कॉलेज को भूमि आवंटित करने के लिए विशेष रूप से थी। इसके अलावा राजकीय कन्या महाविद्यालय के भूमि आवंटन की पुष्टि की गई है एवं जीएसएस को भूमि देने, न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए भूमि देने एवं एनएमपीजी कॉलेज के लिए भूमि आवंटित करने के मामले में ये हुई है। एक दूरदर्शन रिले केंद्र के पास 1500 वर्ग मीटर भूमि डिस्पेंसरी को देने के लिए की गई है। आज बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग बिना किसी दलगत राजनीति से उठकर आज सर्वसम्मति से एजेंडे पारित किए गए हैं, जो शहर के विकास के लिए एक सोपान, अलग ही सोपान होगा, शहर का विकास कायम होगा। नगर परिषद हनुमानगढ़ की विशेष बैठक आहूत की गई, जिसमें शहर के जनहित के 5 मुद्दे रखे गए, जिसमें मेडिकल कॉलेज को संगरिया बाईपास के ऊपर 40 बीघा ज़मीन आवंटित की गई है और जिसमें सरदार जरनैल सिंह मान जो वार्ड नंबर 12 के मेरे ही रहने वाले हैं और उनके सपुत्रों द्वारा अपनी आधा बीघा ज़मीन उस ज़मीन को जोड़ने के लिए आपस में आधा बीघा ज़मीन दी है। उसका सभी पूरा ये नगर परिषद मंडल उनका तय दिल से आभारी है। दूसरा, राजकीय कन्या महाविद्यालय को जगह दी गई है निःशुल्क। तीसरा, मेरे वार्ड नंबर 12 में और सेक्टर 12 के लोगों को काफ़ी समय से 33/11 KVS के जो GSS था उसकी बड़ी ज़रूरत थी। उसके लिए करीब 8000 स्क्वायर फुट जगह मंडल द्वारा मेरे वार्ड नंबर 12 में दी गई है।
जिसके लिए काफ़ी समय से सारा सेक्टर 12 ही प्रयासरत था। और माननीय चौधरी विधायक विनोद कुमार जी के अथक प्रयासों से ये जगह आज देकर और उन्होंने इस बात का जोर दिया भी तुरंत प्रभाव से फाइल को तैयार करवा कर मुझे दी जाए, ताकि मैं ऊर्जा मंत्री से इसे तुरंत प्रभाव से करवा कर लाऊं। टाउन धान मंडी के व्यापारियों की प्रतिष्ठित संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के रविवार को हुए चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करते हुए आशीष हिसारिया अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हिसारिया ने अपने प्रतिद्वंदी रामलाल किरोड़ीवाल को 113 मतों के अंतर से पराजित किया। यहां बता दें कि आशीष हिसारिया चौथी बार संस्था के अध्यक्ष बन चुके हैं। वहीं सचिव पद पर विजय गर्ग और कोषाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह संधा ने विजयश्री हासिल की। टाउन धान मंडी के व्यापारियों की प्रतिष्ठित संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के रविवार को हुए चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करते हुए आशीष हिसारिया अध्यक्ष निर्वाचित हुए। टाउन फूड ग्रेन के चुनाव गत दिवस कोविड-19 गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना के साथ संपन्न हुए। सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चला। इसमें कुल 422 में से 411 व्यापारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ बता दें कि पहली बार कोरोना काल के कारण चुनाव से पहले संस्था की आम सभा नहीं हुई। इस कारण मतदान स्थल पर ही संस्था के 1 वर्ष के कार्यकाल के लेखा जोखा की रिपोर्ट सौंपी गई। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट मनजिंदर सिंह लेखा और उनकी टीम इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट नजर आई। चुनाव परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद विजेता समर्थक व्यापारियों में अरुण कामरा, रमन सराफ, योगेश गर्ग, अजय सराफा, अमित जैन, अमित मदान, जीनू सहित अन्य व्यापारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और आतिशबाजी के बीच मुंह मीठा कराकर खुशियां मनाई। इस मौके पर फूड ग्रेन अध्यक्ष आशीष हिसारिया ने कहा कि व्यापारियों ने जिस विश्वास और उम्मीद के साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया जाएगा। व्यापारी हित में कार्य पहली प्राथमिकता रहेगी। सचिव विजय गर्ग ने भी व्यापारी हित में कार्य को प्राथमिकता बताया। गौरतलब रहे कि इससे पहले उपाध्यक्ष पद पर संतराम जिंदल और सह सचिव पद पर रमेश कुमार काटपाल का निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की स्थापना के बाद से वर्ष 1963 से निरंतर चुनाव हो रहे हैं। संस्था के पहले अध्यक्ष नवरत्न मल कोठारी चुने गए थे। अब आशीष हिसारिया 38वें अध्यक्ष बने हैं। हिसारिया इससे पहले वर्ष 2014 से 2018 तक लगातार 4 साल तक अध्यक्ष रह चुके हैं। संस्था के अब तक के इतिहास में 5 बार तक अध्यक्ष घनश्याम भादु रहे हैं। यहाँ बता दें कि यह संस्था धान मंडी में व्यापारियों के धर्मादा से लेकर शिक्षण संस्था, गौशाला को सहयोग देती है। वहीं धर्मशाला सहित धान मंडी में बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में व्यवस्थाओं की देखरेख भी इसी संस्था की ओर से की जाती है। इसके अलावा धान मंडी के व्यापारियों की समस्या का हल करवाना इनकी प्राथमिकता में शामिल है। मैं टाउन मंडी के सभी व्यापारी भाइयों का, गुड़ मंडी व्यापारी एसोसिएशन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे सभी साथियों को भारी मतों से जिताया। और हमारी टीम अब व्यापारियों के हित के लिए कार्य करेगी। फूड ग्रेन एसोसिएशन के चुनाव संपन्न करवाए गए, जिनके परिणाम घोषित किए गए। चुनाव परिणाम में श्री आशीष हिसारिया जो है अध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित किए गए। आशीष हिसारिया जो है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रामलाल जी को 113 मतों से हराकर विजयी हुए। इसी प्रकार श्री विजय कुमार गर्ग सचिव पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए। उन्होंने 120 मतों से श्री अमित गोदारा जी को चुनाव में शिकस्त दी। इसी प्रकार कोषाध्यक्ष के लिए श्री विक्रमजीत सिंह संघा को विजय घोषित किया गया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमित खेड़ा को 221 मतों से चुनाव में विजय प्राप्त की। गरीब लोगों के आशियाने नहीं उजाड़ने की मांग को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों ने नगर परिषद का घेराव कर आयुक्त पूजा शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नगर परिषद द्वारा इसारिया अस्पताल बाईपास के सामने बिहारी बस्ती और ओवरब्रिज के नीचे स्थित
छाबड़ा हॉस्पिटल के पास लोहिया कॉलोनी में कई मकानों पर लाल निशान लगाकर अतिक्रमित घोषित कर दिया गया है। इन मकानों को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि दोनों स्थानों पर बसे लोग लगभग 30 से 40 वर्षों से यहां रह रहे हैं। साथ ही उनके घर घर जाकर वोट तथा राशन कार्ड भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए पैसे भी दिए गए। खास बात यह भी है कि कुछ समय पहले नगर परिषद ने घर घर जाकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण करवाकर उनका भौतिक सत्यापन करवाया गया। जलदाय विभाग की ओर से पानी की कनेक्शन और डिस्कॉम द्वारा बिजली कनेक्शन और नगर परिषद द्वारा सीसी सड़कों और नालियों का निर्माण भी करवाया जा चुका है। ज्ञापन में आरोप लगाया कि नगर परिषद स्वयं जगह जगह गलत तरीके से काबिज लोगों को मिली भगत कर पट्टे जारी कर रखे हैं। घग्गर नदी के मूल बहाव क्षेत्र में पट्टे और भवन निर्माण स्वीकृतियां जारी की हुई हैं। नगर परिषद द्वारा ही शहर में कई स्थानों पर सरस डेयरी के बूथ आवंटित किए गए हैं। उनमें से अधिकांश अतिक्रमण की श्रेणी में हैं। कोरोना काल में गरीबों के पास रोटी का जुगाड़ तक नहीं, वहीं नगर परिषद गरीबों के सिर से छत हटाकर उन्हें बेघर करना चाहती है। नगर परिषद हमेशा से दौरा मानदंड अपना के चल रही है। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, बड़े बड़े सामाजिक संगठनों ने, बड़े बड़े लोगों ने नगर परिषद की करोड़ों रुपए की जमीन पे कब्जा कर रखा है। वो इनको कब्जा नहीं दिखाई देता। 40 साल से बिहारी बस्ती के लोग बैठे हैं, 40 साल से लोहिया कॉलोनी लोग बैठे हैं। राशन कार्ड इनके घर जाके बने, वोट इनके घर जाके बने, खाद्य सुरक्षा के इनको लाभ मिल रहा है, बीपीएल का इनका चयन हुआ है और मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना में इनको जो है वो मकान मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत अभी पिछले 6 महीने से पहले जो है इनको टॉयलेट निर्माण के पैसे दिए गए। इन्होंने लोगों ने टॉयलेट भी बनाई है, उसका भौतिक सत्यापन नगर परिषद करके आई है या पब्लिक करके आई है। यदि नगर परिषद ये मानती है कि ये अतिक्रमणकारी हैं तो साहब इनको ये सुविधाएं क्यों दी गई है? वहाँ सड़कें बन रही है, वहाँ नालियाँ बन रही है, सारी चीज़ें हैं, बिजली पानी सब कनेक्शन है, लेकिन ये कौन सी राजनीति है? ये समझ से परे इन गरीब लोगों के घरों में निशान लगाए गए हैं कि आप यहाँ से खाली करो। गरीबों की आवाज़ सुननी पड़ेगी, गरीबों की आवाज़ सुननी पड़ेगी। श्रीमान जी, आपके सेवा में इसलिए आए हैं कि आपसे उम्मीद है कि नगर परिषद में अगर कोई गरीबों को संभाल सकता है तो वो सभापति जी श्रीमान जी के लिए। और आपके साथ इसी उम्मीद के लिए आए कि ये कच्ची बस्ती पे जो निशान लगा था, हमारे को कहीं भी दिक्कत नहीं है कि जो भी योजना, जो भी जो भी कार्य चल रहा है नगर परिषद का, वहाँ कहीं भी दिक्कत नहीं है, वो सदा उसके साथ है। लेकिन कच्ची बस्ती में किसी गरीब का नुकसान हो तो वो उसको एक तो आपको देखना पड़ेगा साहब। और दूसरी बात रही कच्ची बस्ती के अंदर जो निशान लगाए गए हैं उसमें कईयों का घर तो बिल्कुल ही नष्ट हो रहा था। आपसे यही निवेदन है कि आप थोड़ा खुद ही मौके का करके और गरीबों के ऊपर बस्ती सड़क भी बने और बस्ती बच जाए। बस्ती है पहले सारी जो बिहारी बस्ती बनी हुई सारी अवैध थी, वो सही है, कोई नहीं बता रहा। अब जो भी लोग आगे से आगे बढ़ कर कब्जे कर रहे हैं, क्या वो उचित है? देखो साहब, जहाँ वो गलत है वहाँ हम आपके साथ हैं। ये कहना के साथ बस्ती उजड़ रही है, कच्ची बस्ती है और है, तो ये राइट नहीं बन गया। आपका ध्यान रखा जाएगा, विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, लेकिन कोई अनावश्यक ज़्यादा आपने नजायज रूप से भी कब्जे कर रखे वो माने नहीं होंगे। वो सर, क्योंकि गंदे पानी का जो खतरा है वो शहर के लिए जरूरी है। बरसात का पानी कहा जाएगा, एकदम तो निकलता नहीं नाले में पानी तो एकत्रित होगा। वहाँ पर आप लोगों ने जाके बाथरूम बना लिए, नीचे जाके नहाने बना लिए, नीचे जाके कमरे बना लिए, ये गलत है। जो गलत है वो हटेंगे, जो आपकी मांग की जायज जो है वो रखी जाएगी। आज हम वार्ड 45 की तरफ से आए हैं जी, और वार्ड 45 के ये सभी लोग जो अयोध्या नगरी से इनको नगर परिषद ने बिठाया था बाईपास रोड के पास, और इनको बिठाने के बाद आज इन पे संकट ये आन पड़ी है कि 2-2.5 महीने पहले नगर परिषद ने नोटिस दिया गया कि ये आपका अवैध कब्जा है जी, और उसके बाद रेड लाइन उन्होंने मार्का लगा के ये कहा, आप चिन्हित कर दिया कि ये तोड़ा जाएगा। सर, गरीबों को बसाने का काम नगर पालिका करती है तो उजाड़ने का काम ना करे, ये हम निवेदन करने आए श्री माननीय सभापति जी से, और विश्वास भी करते हैं कि सभापति जी गरीबों को बसाने का काम कर रहे हैं और उसमें हम उनका सपोर्ट भी करेंगे, समर्थन भी करते हैं। लेकिन जो विकास का काम है, जो स्वास्थ्य का काम है, जो कह रहे हैं वो नाली बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, वो गरीबों का मकान का ज़्यादा नुकसान ना हो, क्षतिग्रस्त ज़्यादा ना हो, उनको बचाते हुए करें तो हम उनके साथ हैं। अन्यथा हमें मजबूरन
श्रीमान्य सभापति जी के सामने आके धरना देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। हम तो 45 वार्ड से आए हैं, हम घर के लिए आए हैं। हमारे तो सारे ही मकान जा रहा है, थोड़ा भी नहीं। हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। उड़ान जन जागृति संस्थान की ओर से जंक्शन भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान संस्थान के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर छोटे छोटे बच्चों को खिलाया। शहीद भगत सिंह की जयंती पर उड़ान जन जागृति सेवा संस्थान की ओर से केक काटा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सभापति गणेश बंसल और पार्षद सुमित रणवा मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, वहीं केक काटकर बच्चों को खिलाया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए कहा गया कि इस तरह के आयोजन प्रतिवर्ष होने चाहिए ताकि युवा पीढ़ी हमारे शहीदों को कभी भूले नहीं। वक्ताओं ने जंक्शन भगत सिंह चौक के सौंदर्यकरण को लेकर होने वाले कार्यों की भी जानकारी दी। उड़ान जन जागृति मंच के सभी सदस्यगण, आज आपने जो ये आयोजन करके शहीद भगत सिंह जी की जो जन्मदिन मनाया है, वो बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने से हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में देश प्रेम की श्रद्धा जगती है और शहीदों के प्रति सम्मान प्रदर्शित होता है। उनके पद चिन्हों पर चलकर उन जैसा बनने की कोशिश कर सकें। और अभी जैसा कि गणेश जी बंसल मेरे बड़े भाई सभापति हनुमानगढ़ नगर परिषद ने बताया है कि अगले वर्ष जब हम शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस मनाने आएंगे यहाँ इस चौक पे, तो इस चौक का आकर्षक अलग ही होगा। और सरदार भगत सिंह जी की जो प्रतिमा है उसको भी बड़ा भव्य रूप दिया जाएगा। और जो क्योंकि यहाँ सिख बाहुल्य क्षेत्र है और सरदार भगत सिंह जी जिस समाज से आते थे वैसी ही प्रतिमा जो सरदारों के सिखों की जो आन बान है पगड़ी, वो पगड़ी लगाकर उसी प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया जाएगा ताकि हनुमानगढ़ जंक्शन की जो ये बाजार है, हनुमानगढ़ जंक्शन का जो परिवेश है वो बदला जा सके और ये सुंदर लग सके। सबके भारत माता की वंदे वंदे। सभी से निवेदन साधन की मुद्रा में खड़े हो जाएं सभी। जय गण अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। उड़ान जन जागृति संस्थान हनुमानगढ़ के सौजन्य से आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती हनुमानगढ़ के हृदय स्थल भगत सिंह चौक पर धूमधाम से मनाई गई। इसके अंतर्गत आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति गणेश जी बंसल, कार्यक्रम अध्यक्ष पार्षद सुमित जी रणवा ने भगत सिंह को माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया और उसके बाद में संयुक्त रूप से उड़ान जन जागृत संस्थान के सदस्यों के साथ में केक काटा गया और सभी को वितरित किया गया। आज का ये संदेश कि हम देश के उन शहीदों को बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी करवाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती रविवार को जिले भर में मनाई गई। वक्ताओं ने भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कृषि अध्यादेशों के प्रतियां चलाकर रोष जताया गया। गांव मकसर में किसान नेताओं ने रविवार को शहीद भगत सिंह की जयंती पर कृषि अध्यादेशों की प्रतियां जलाई। भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किसान नेता मनीष मकसर डॉक्टर सौरभ राठौर ने कहा कि मोदी सरकार आमजन के लिए संवेदनशील होने का ढोंग कर रही है। केंद्र सरकार को किसानों या आमजन से कोई संवेदना होती तो वह किसान, मजदूर और व्यापारी विरोधी अध्यादेश लागू नहीं करती। काले कानून, काले कानून, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज मक्कासर गांव में सारे किसान, मजदूर, व्यापारी भाई सारे इकट्ठे हुए हैं और जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेके आई थी, इसके विरोध में हमने सारी वो प्रतिलिपियां आज सारे किसान मजदूर भाइयों ने इकट्ठे होकर वो प्रतिलिपियां जलाई है, उसका विरोध किया है।
और आज हम सभी किसान संगठन हर जगह, हर पंचायत में, पंचायत स्तर पे सारे किसान भाई इकट्ठे हुए हैं, मजदूर किसान इकट्ठे हुए हैं और व्यापारी संगठन भी हमारे साथ में है, क्योंकि व्यापारी की और जमींदार किसान की और मजदूर की एक हम आपस में एक रीढ़ की हड्डी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसान का आड़तिया किसान के लिए एक ऐसी चीज़ है, अगर घर में बात हो, शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, तो हमें आड़ती से सबसे ज़्यादा हमारा क्लोज रिश्ता है, तो वो आड़ती के साथ ही सुख दुख में हम सारे एक ही कड़ी हैं। तो ये आड़तियाँ जो आड़त का काम है, ये सारा बर्बाद कर रही है। केंद्र सरकार किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसका हमें MSP रेट, हमारा गारंटी शुदा MSP रेट किसान को उसका मिलना चाहिए, मजदूर की मजदूरी मिलनी चाहिए। इसलिए हम सारे किसान भाई इकट्ठे होकर ये प्रतिलिपियां आज केंद्र सरकार का विरोध किया और ये प्रतिलिपियां जलाई है। देशव्यापी किसान आंदोलन निरंतर लंबे समय से जारी है। किसान पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतर चुके हैं, चाहे 25 सितंबर को चक्का जाम की बात हो, चाहे उससे पहले 21 सितंबर को किसानों की प्रत्येक जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर विशाल आम सभा की बात हो। किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों ने सरकार को साफ साफ ये जता दिया है कि ये तीनों काले कानून केंद्र सरकार वापस ले और MSP पे खरीद की गारंटी का कानून सरकार बनाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे और संपूर्ण कर्जा मुक्ति, पूरे किसान की संपूर्ण कर्जा मुक्ति, हमें कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति चाहिए। इसका ऐलान, इन सब हमारी मांगों को लेकर के आंदोलन का ऐलान किसान लंबे समय से कर चुके हैं। आंदोलन तेज होता जा रहा है, लेकिन मोदी जी अपनी हठ धर्मिता पर अभी तक डटे हुए हैं। उनको ये उनकी किसान हित में, देश हित में हठ धर्मिता को छोड़ना चाहिए। दिल्ली के अंदर आज जो मीटिंग होगी उसमें जो भी तय होगा, हमारे शीर्ष किसान नेता नेतृत्व जो भी तय करेंगे, उसको हम सब किसान पूरा एकजुटता से हम उस पर अमल करेंगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा। जंक्शन के भगत सिंह चौक पर माकपा कार्यकर्ताओं और किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की प्रतियां जलाई। मकासर ग्राम पंचायत के सरपंच बलदेव सिंह ने कहा कि किसानों के लिए ये काले कानून हैं, इसे देश का किसान सहन नहीं करेगा। जंक्शन के भगत सिंह चौक पर माकपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह की जयंती पर कृषि अध्यादेशों की प्रतियां जलाकर रोष प्रकट किया। माकपा नेता रघुवीर सिंह वर्मा ने कहा कि भगत सिंह के विचार थे कि जब तक व्यक्ति के द्वारा शोषण जारी रहेगा, हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। अब केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काले कानून लागू कर रही है। किसान नेता ओम स्वामी ने कहा कि यह 3 अध्यादेश किसानों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानूनों की प्रतियां जलाई गई। 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार लेकर आई है वह किसानों के हक में नहीं है। अगर ऐसे कानून लाने हैं तो कम से कम किसान को समर्थन मूल्य की गारंटी देनी चाहिए। उसका जो फसल है वो MSP पर सही भाव पर बिके तो हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये लोग, केंद्र सरकार है जो कुछ हाथों में खेल रही है, कारपोरेट घरानों के हाथों में खेल रही है और किसान, गरीब और व्यापारी को उजाड़ना चाहते हैं। आज शहीद आजम भगत सिंह के चौक हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, उनके खिलाफ ये हमारा आज प्रतियां जलाने का, तीनों अध्यादेशों की मूल जो प्रतियां हैं उसको निकाला गया, उनको पढ़ा गया और उसके बाद में किसानों को बताते हुए जलाया गया कि इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं फसल खरीदने की गारंटी कहीं नहीं है और जो लिमिट है स्टॉक की उसका कहीं नहीं है, जो आम आदमी, आम उपभोक्ताओं पर फर्क पड़ेगा। इन तमाम सवालों को लेते हुए ये पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसी के साथ यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर भगत सिंह चौक पर अध्यादेशों की प्रतियां जलाई गई। ग्राम पंचायत 2 के अंजे में शहीद आजम भगत सिंह को याद किया गया। उनकी जयंती पर सरकारी स्कूल परिसर में श्रमदान किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। 2 के अंजे ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं सरकारी स्कूल में तैयार किए गए खेल ग्राउंड ग्रामीण साथियों के सहयोग से श्रमदान किया गया। इसमें युवाओं ने भी हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कार्यक्रम के दौरान युवाओं को संदेश दिया कि युवा नशे की तरफ न जाएं, बल्कि शहीदों से प्रेरणा लेकर
जीवन में उनके आदर्श अपनाएं। ग्राम पंचायत दो केंजे के अंदर आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सरकारी स्कूल दो केंजे के अंदर एक खेल ग्राउंड बच्चों के लिए तैयार किया था गांव के साथियों के सहयोग से। तो उसी के उपलक्ष्य में आज श्रमदान किया गया, जिसमें युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और एक बहुत अच्छा संदेश इससे जाता है कि युवा जो नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो हमारे जो देश के शहीद हुए हैं, जवान हुए हैं, उनसे एक प्रेरणा लें और अपने जीवन को नशों से मोड़ के खेलों की ओर जाएं। ऐसा एक संदेश देने का छोटा सा प्रयास रहा, जिसमें सभी का बहुत सारा योगदान रहा। जोधपुर डिस्कॉम ने कोरोना महामारी के चलते बड़ी राहत दी है। कोविड-19 के चलते बिजली बिल नहीं भर पाने वाले किसानों को अब डिस्कॉम ने एक और अवसर दिया है। इसके तहत किसान अपना बकाया बिजली बिल 31 अक्टूबर तक भरवा सकेंगे। इसी के साथ डिस्कॉम ने 3 नई योजनाएं भी लागू की है, जिससे किसानों को बेहद फायदा मिलेगा। इसमें बिजली चोरी के निराकरण के संबंध में छूट, कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार को स्वैच्छिक भार वृद्धि का मौका दिया गया है। जोधपुर डिस्कॉम की ओर से किसानों और उपभोक्ताओं के लिए 4 नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें किसानों को बेहद फायदा मिलेगा। पहली छूट योजना के तहत जिन किसानों ने पिछले 4 माह के बिजली बिल नहीं भरवाए थे, उन्हें अब 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। वह भी बिना जुर्माने के बिल भरवा सकेंगे। यह छूट बीपीएल और लघु घरेलू श्रेणी यानी जिन उपभोक्ताओं का मासिक उपभोग 50 यूनिट तक का है, उन्हें मिलेगी। दूसरी योजना में बिजली चोरी के मामलों में अब जुर्माना राशि एक बार में 50% जमा करवाने पर सहायक अभियंता स्तर पर ही प्रकरण का हल करवा दिया जाएगा। तीसरी योजना में कृषि कनेक्शनों वाले किसान खेत में लोड को बिना किसी जुर्माने की मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर 31 दिसंबर तक बढ़वा सकते हैं। चौथी योजना के तहत 2020-21 की कृषि कनेक्शनों के तहत आवेदकों को डिमांड नोटिस जारी कर उन्हें कृषि कनेक्शन दिया जाएगा। यह कनेक्शन भी 31 दिसंबर तक जारी किए जाएंगे। इस संबंध में एक्सीएन आर.के. गर्ग ने पूरी जानकारी दी। कोविड महामारी के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कुछ योजनाएं चालू की है, जिसमें एक तो उनके जो रुके हुए कृषि कनेक्शन थे, जो सामान्य के कनेक्शन 31 दिसंबर 2012 तक खोल दिए गए हैं। उनके डिमांड नोटिस देकर अब उनके कनेक्शन करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो हरिजन कोटे के व बूंद सिंचाई, जिसको स्पेशल योजना कहते हैं, उसके कनेक्शनों पर लगी हुई रोक भी हटा ली गई है तथा उनको भी शीघ्र जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस एक आदेश ये भी प्राप्त हुआ है कि जिन किसानों ने अपना बिल समय पर जमा नहीं कराया, वो 31 अक्टूबर तक अपना बिल बिना किसी पेनल्टी के जमा करवा सकते हैं। इसमें किसान व छोटे घरेलू उपभोक्ता जिनकी खपत 50 यूनिट तक आती थी तथा बीपीएल उपभोक्ता, उनको भी यह छूट प्रदान की गई है। और बिजली चोरी के प्रकरण, जो किसानों के बिजली चोरी के प्रकरण बने हुए थे, वो अपने प्रकरणों को भी समझौता समिति में लगाकर, जिसमें उनको 20% पैसा जमा कराना होगा और बाकी पैसा समझौता समिति में फैसले के अनुसार जमा होगा, उसको लगाकर अपनी राहत प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर पर कार्यक्रम हुआ। इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों ने रेलवे परिसर में झाड़ू निकालकर सफाई रखने का संदेश दिया। इस दौरान राष्ट्रीय युवक परिषद कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई सुझाव रेलवे अधिकारियों को बताए। रेलवे की ओर से चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत कार्यक्रम हुआ। इस दौरान प्लेटफार्म, कार्यालय, स्टेशन परिसर सहित सभी जगह सफाई करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों कर्मचारियों ने रेलवे परिसर में झाड़ू निकालकर सफाई रखने का संदेश दिया। वहीं स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को भी सफाई के प्रति प्रेरित किया गया। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक जगत नारायण सहित कई स्टेशन कर्मी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय युवक परिषद की टीम ने भी हिस्सा लिया और सफाई कार्य के लिए सभी से अपील की। आज रेलवे का स्वच्छ भारत का अभियान है और इसके लिए हमने इनको सहयोग किया है राष्ट्रीय परिषद ने, और सहयोग के साथ साथ अपने 5-6 मांगे भी रखी हैं इनको,
तो ये हमारी सफाई संबंधित मांगे थी, उसके बारे में हमने इनको ज्ञापन भी दिया है। और हमारे परिषद में जितने लोगों को बुलाया, जिम्मेदारी से जिसको बुलाते हैं सभी लोग आते हैं, इसलिए मैं परिषद वालों को सबको साधुवाद देता हूँ। जहाँ भी जिसको बुलाया है हमारे, उनको सभी आए हमारे, उसके लिए आपको थैंक यू। और अभी ये भी हमारा परसों फिर वृक्षारोपण अभियान है, वो हमने हाउसिंग बोर्ड में 2 पार्क देखे हुए हैं, वहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे। कार्यक्रम अभी रेल की तरफ से स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान पखवाड़ा अभियान चल रहा है। इसमें स्टेशन परिसर में जितने ऑफिस है सारे कुछ की सफाई किया जा रहा है। तो इसमें आज राष्ट्रीय युवक परिषद की तरफ से सहयोग किया गया, उनके कार्यकर्ता आए थे, स्वयंसेवक, उन्होंने भी इसमें भाग लिया सफाई अभियान में। और ये मोदी जी के जब प्रधानमंत्री बने तब से ये स्वच्छता मिशन चल रहा है पूरे देश में। और रेल में काफ़ी सुधार हुआ है इस सफाई के बारे में। पहले बहुत गंदगी रहती थी ट्रेनों में भी, स्टेशन परिसर में भी। अब जब से ये सब स्वच्छता अभियान चला है तब से काफ़ी सुधार हुआ है। और इसमें जनता का भी, आम जनता का भी सहयोग ज़रूरी है, सिर्फ कर्मचारियों के सहयोग से ही नहीं होगा। आम जनता भी इसमें तन मन धन से भाग लेंगे, सफाई रखेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा 16 से 30 तारीख तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत रेलवे परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर स्टेशन परिसर को स्वच्छ किया जा रहा है। जिसके तहत आज राष्ट्रीय जो हमारी परिषद है उसके कार्यकर्ता है, उनके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, कोरोना महामारी के समय में स्वच्छता का जो महत्व है वो अब और ज़्यादा बढ़ गया है। सोमवार सुबह विख्यात निजी चिकित्सक के आकस्मिक निधन की अफवाह फैल गई। शहर भर में यह अफवाह आग की भांति फैल गई, जबकि वह वरिष्ठ निजी चिकित्सक पूरी तरह से स्वस्थ है तथा कुछ दिन पूर्व इनकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। हनुमानगढ़ टाउन में बस स्टैंड के बाहर स्थित इनके निजी अस्पताल में कार्यरत स्टाफ में से कुछ जनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण एहतियातन पिछले 4-5 दिनों से हॉस्पिटल बंद कर चिकित्सा सेवाएं अस्थायी तौर पर स्थगित की गई हैं। निजी चिकित्सक के निधन की अफवाह पर सोमवार को विराम लग गया। चिकित्सक ने स्काई न्यूज को बताया कि लोगों के स्वास्थ्य हित को देखते हुए भारी भीड़ और कोरोना महामारी के कारण जनहित में चिकित्सालय में सेवाएं स्थगित की गई थी। अब पुनः 2-3 दिनों में पूरी एहतियात, सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपायों के साथ चिकित्सालय में सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। चिकित्सक ने मरीजों से बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही हॉस्पिटल आकर जांच करवाने का आग्रह किया। वहीं दूसरी ओर शहर के वरिष्ठ चिकित्सक और शोपत अल्ट्रासाउंड के संचालक डॉक्टर शोपत अग्रवाल गत शाम बीमारी के चलते निधन हो गए। अग्रवाल का आज सुबह टाउन स्थित कल्याण भूमि में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी डॉक्टर पारसमल जी जैन पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। चूँकि हमारे कई स्टाफ, कम से कम 4 या 5 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, तो एहतियात के तौर पे हमने एक बार हॉस्पिटल बंद कर रखा है ताकि किसी और पेशेंट्स को या किसी के अभिभावक को ये रोग ना फैले। जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, सारे स्वास्थ्य कर्मचारी एवं स्टाफ पूरा वापस आ जाएगा, हम हॉस्पिटल को पुनः स्टार्ट कर लेंगे। डॉक्टर पारसमल जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और घर पे ही है वो, तो एहतियात के तौर पे हमने ये बंद कर रखा है। बाकी कोई जो आप अफवाह फैली हुई है शहर पे, उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। सामाजिक कार्यों में अग्रणी संस्था ओम बन्ना टाइगर फोर्स जिले भर में जरूरतमंदों की मदद कर रही है। इसी क्रम में फोर्स द्वारा जिला मुख्यालय पर गांव रणजीतपुरा में एक गरीब परिवार की 2 लड़कियों के विवाह में जरूरत का सामान भेंट किया गया। ओम बन्ना टाइगर फोर्स द्वारा दिए गए सहयोग पर परिवार के लोगों ने फोर्स सदस्यों का आभार जताया। ओम बन्ना टाइगर फोर्स के मीडिया प्रभारी ने बताया कि गांव रणजीतपुरा में एक गरीब परिवार द्वारा अपनी 2 लड़कियों के विवाह में आ रही आर्थिक कठिनाइयों का पता चला, जिस पर गत दिनों फोर्स की बैठक बुलाकर सदस्यों के साथ चर्चा की गई और परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने पर सहमति बनी। जिला अध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह ने सदस्यों से आर्थिक सहयोग मांगा, जिसके बाद गरीब परिवार की दोनों बेटियों के लिए कन्यादान के सामान का बंदोबस्त किया गया। जिला अध्यक्ष के साथ रणजीतपुरा स्थित घर पहुंचे और दोनों लड़कियों को आशीर्वाद दिया। आप भाई गरीब गुरबी हैं, भाई शादी करने वास्ते, और लड़की है 9, पापा कौन है, आपके सारे परिवार ने धन्यवाद। लोगों ने वह सारा सामान दिया जी, जो कुछ आपके सारे और धन्यवाद। रणजीतपुरा गांव में एक गरीब लुहार की 2 बच्चियों की शादी थी। उसकी सूचना श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी हनुमानगढ़ को मिली, तो टीम ने आज उनके कन्यादान के लिए जो ज़रूरत का सामान है वो उपलब्ध कराया। उनके परिवार ने बहुत ही आभार व्यक्त किया है और वो हमारी टीम के सदस्यों पर भी हमें गर्व है कि हम श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के सदस्य हैं।
श्रीरामबना टाइगर फोर्स अन्याय के खिलाफ जंग लड़ता है जी, रक्तदान जैसे महान कार्य करता है जी, और गौ रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है, और किसी के ऊपर यह न्याय हो रहा है उसके लिए हम हर समय उपलब्ध रहते हैं। और जिन क्षेत्रों में गरीब कन्याएं हैं, उनका जो उनके माता पिता विवाह करने में सक्षम नहीं है, तो उनकी सहायता के लिए हमेशा हमारा संगठन आगे रहता है। गाड़िया लुहार से हैं, अपने ग्राम पंचायत रणजीतपुरा से। ये बिल्कुल गरीब हैं, इनकी जो 9 बेटियां, इनकी शादी 2 बेटियों की शादी है, उनमें टाइगर फोर्स से बड़ा सहयोग किया है और गांव से भी हमने मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। शकील आजमी के इस शेर को सार्थक किया है सहजीतपुरा के युवा कबड्डी खिलाड़ी गुरप्रीत सिंह ने। जो पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, वहीं ये युवा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए युवाओं को खेल और व्यायाम के प्रति जागरूक कर रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। ग्राम पंचायत कर्णीसर सहजीपुरा जो कि नशे की ओर जा रहा था, लेकिन वर्तमान में इस गांव के जागरूक युवाओं और विद्यार्थियों ने नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। गांव में इस भयंकर समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए नौजवान युवाओं में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक जगजीत सिंह बराड़ और नीरज बेनीवाल तथा कबड्डी खिलाड़ी गुरप्रीत सिंह मान द्वारा युवाओं को भारतीय सेना भर्ती, राजस्थान पुलिस, जूडो, वॉलीबॉल, कबड्डी और कुश्ती के लिए तैयारी करवाई जा रही है, जिससे इस गांव का आने वाला कल सुनहरा दिखाई दे रहा है। इस गांव का युवा अपने गांव का नाम देश विदेश तक रोशन कर सकेगा। इन शारीरिक शिक्षकों के प्रयासों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी दिए हैं। जागरूक युवाओं द्वारा नशा मुक्त समाज बनाने के लिए नशा विरोधी रैलियों का आयोजन भी समय समय पर किया जाता रहा है। इन सकारात्मक प्रयासों से गांव की छवि में काफी सुधार आया है। युवा अपनी रुचि से खेलने और भविष्य बनाने में दिखा रहे हैं। हमारे गांव के शारीरिक शिक्षक जगदीश सिंह जी बराड़ जूडो कोच, पहले हमें वह जूडो की प्रैक्टिस करवाते थे और उसके बाद यहाँ पे वो उनका ट्रांसफ़र होने के कारण यहाँ पे कोई भी मतलब स्टाफ जो शारीरिक शिक्षक अब नीरज जी बेनीवाल हैं वो आए हैं और वो भी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पर उनके जाने के बाद हमें जूडो का कोई भी यहाँ पे कोच या कोई भी हमारा साथी हमें नहीं करवा रहा था। इसी कारण मैंने जूडो और आर्मी भर्ती वाले जो बच्चे हैं वो भी फ्री में अकेले तैयारी मतलब कर रहे थे। इसी कारण मैंने आर्मी भर्ती ले ली और एथलेटिक्स और जूडो के बच्चों को मैं तैयारी करवा रहा हूँ और मेरे पास सब 70 से 80 बच्चे ग्राउंड में हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।